ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदा हम सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करूंगी आज की वीडियो में नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन कलश की स्थापना की जाती है, अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है और इसी दिन कलश में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और 9 दिन की पूजा प्रारंभ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, प्रथम दिन के पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी, किस प्रकार से आप देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कलश की स्थापना नहीं करते, अखंड दीप प्रज्वलित नहीं करते, तो वह भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी संपूर्ण जानकारी है वह किस प्रकार से बिना कलश की स्थापना किए और बिना अखंड दीप प्रज्वलित किए भी पूजा आराधना कर पाएंगे। यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर कीजिए। आज की वीडियो में प्रथम दिन की पूजा विधि भी शेयर करने वाली हूँ। इसी प्रकार से प्रतिदिन की पूजा विधि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, कौन से रंग के वस्त्र धारण करने हैं, भोग क्या अर्पित करना है, मतलब 9 दिन संपूर्ण पूजा विधि जो होती है प्रतिदिन की, वह आपको हर रोज मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और इसके अलावा अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर या तो वीडियो में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है और पूजा आपको कब करना है और कैसे करना है। आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। तो नवरात्रि का प्रथम दिवस है, प्रयास कीजिए कि आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर सुहागिन महिलाएं हैं लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं, बाकी अगर पुरुष भाई हैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शुभ रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। नवरात्रि में काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, पहले वह पूजा संपूर्ण कीजिए, उसके बाद आपको देवी की आराधना करनी है। जहाँ पर आप चौकी लगाना चाहते हैं, साफ सफाई आपने पहले से कर रखी है। लकड़ी का एक पाटा बिछा लीजिए, लकड़ी की छोटी सी चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर आप चाहें तो एक लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम अलग से चौकी लगाएं तो क्या करें। हाँ जी, बिल्कुल, आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी हमारी सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उसी के अनुसार हमें पूजा आराधना करना है। तो जैसी भी व्यवस्था आपके पास है, अगर चौकी लगा पा रहे हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं लगा पा रहे हैं, घर के मंदिर में भी जितनी जगह है उसमें भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप बात करें कि चौकी पर आपको माँ की मूर्ति या फोटो किस प्रकार से विराजित करनी है, तो जहाँ पे आपने चौकी लगाई है लाल कपड़ा बिछा लीजिए, चावल थोड़ा सा रख लीजिए जहाँ पर भी आपको माँ की मूर्ति रखनी है। चावल से श्रेष्ठ होगा गेहूं भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि अखंडित चावल या गेहूं होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए चावल ना हो। ऐसे चावल को आप माँ की मूर्ति या फोटो के नीचे रखना है, उसी के ऊपर माँ को विराजित करना है। आप चाहें तो रंग में चावल को रंग सकते हैं, मतलब लाल रंग चावल रंग सकते हैं या फिर पीले रंग में रंग सकते हैं, या फिर सफेद चावल भी ले सकते हैं। जैसे भी आपके पास उपलब्धता हो तो चावल रख लीजिए। उसके बाद आपको माँ की मूर्ति या फोटो रखनी है, तो अगर आपके पास मूर्ति है, विग्रह है माँ दुर्गा की, तो आप उनको स्नान करा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। माँ का अभिषेक कर लीजिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर लीजिए और उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करा सकते हैं।
और फिर आप उस चावल पे विराजित कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास फोटो है, फोटो पर ही स्नान का भाव करते हुए थोड़े से जल के या पंचामृत के छींटे दीजिए। उसके बाद साफ कपड़े से माँ की तस्वीर को साफ करके और चावल की ढेरी पर माँ को विराजित कर लीजिए। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले कलश की ही स्थापना करी जाती है, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो धातु का ले सकते हैं, चांदी या पीतल या तांबे का जो भी धातु आपके पास उपलब्ध हो, आप उस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, एक दिन पहले ही जल भरकर उस मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। जब अच्छी तरह से जल सोख लेता है वह पात्र, फिर आप कलश से आप उस जल को पलट दीजिए किसी पौधे में, और उसके बाद उसी मिट्टी के पात्र को कलश के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि मिट्टी का कलश हमने रखा और जल सारा सूख गया, इसका संकेत क्या होता है? तो इसमें संकेत जैसी कोई बात नहीं होती, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी करनी चाहिए। मिट्टी के पात्र में वैसे भी जल काफी हद तक सूख जाता है, या तो पूरा सूख जाता है या कई बार थोड़ा बहुत बच जाता है। इसको लेकर संशय नहीं रखना चाहिए। अगर आप मिट्टी का पात्र स्थापित करेंगे कलश के रूप में तो यह होगा ही, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कोई धातु का कलश रख लीजिए। आप चाहें तो तांबे का या फिर चांदी का कोई भी कलश रख सकते हैं। और कलश की स्थापना आपको माँ दुर्गा के दाईं तरफ करनी है। जहां आप बैठे हैं वहां से आपका लेफ्ट साइड आएगा और माँ दुर्गा का राइट साइड आएगा। जहां पर आप कलश रखे हैं और कलश के नीचे भी आपको या तो अष्टदल कमल बनाना है, या फिर आप चाहें तो ऐसे ही चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर भी कलश रख सकते हैं। कलश में सामग्री कौन सी होगी आपको डालनी है? देखिए, कलश में आपको 2 लौंग डालनी है, 2 हरी इलायची डालनी है, 1 साबुत हल्दी डाल दीजिए। साबुत हल्दी ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। सुपारी डाल दीजिए। 1 सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं, चाहे तो कोई भी नॉर्मल सिक्का आप 1 या 10 रुपए का कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डाल दीजिए। अब ये चीजें आवश्यक हैं, इन्हें डालना ही है कलश में, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपके पास उपलब्ध हो तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि गोमती चक्र या फिर कमलगट्टे, और कौड़ी है तो कौड़ियां भी डाल सकते हैं। सर्व औषधि डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑप्शनल होती हैं, आप चाहें तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो इन सभी चीजों का अपना महत्व होता है। अगर आप डालते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो लौंग, इलायची, साबुत हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत, ये जरूरी चीजें हैं, ये जरूर प्रयोग कीजिए। कलश में कलश स्थापित करने से पहले कलश को साफ कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जल से इस पात्र को भर दीजिए, और जो भी सामग्री आपके पास है कलश में डालने वाली, ये सभी सामग्री कलश में डालकर उस चावल की ढेरी पर आपको ये कलश रख देना है। इसके ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है। आम या अशोक के पत्ते 9 या 11 की संख्या में पत्ते होने चाहिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र क्या होता है? आप चाहें तो मिट्टी का एक पात्र ले सकते हैं, ढक्कन जैसा होता है, या फिर कोई भी प्लेट रख सकते हैं। उसी प्लेट में आप चाहें तो थोड़ा सा चावल रख सकते हैं, और इस चावल पर आपको नारियल की स्थापना करनी है। बहुत से लोग इस पर दीपक भी स्थापित करते हैं, दीप कलश भी बनाते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। वैसे कलश पर नारियल रखना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। करते हैं तो नवरात्रि में 9 दिनों तक कलश को छुआ नहीं जाता है, बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता है। इसलिए पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन थोड़े दूर से। इसलिए जब आप कलश रख रहे हैं तभी अच्छे से चेक कर लीजिए, कलश कहीं से भी हिले ना या गिरे ना, क्योंकि बाद में कई लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हमारा कलश बीच में गिर गया, मतलब
गिर गया, किसी भी दिन किसी के भी हाथ से लगकर गिर गया, क्या करें? तो देखिए, एक बार कलश गिर जाता है, हिल जाता है, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संशय मुक्त होकर बस पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन पहले ही जब हम कलश की स्थापना कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि हिले नहीं, कलश एकदम अच्छे से सेट, तभी हम पूजा प्रारंभ करते हैं। उसके ऊपर हम नारियल इत्यादि रखते हैं। तो जब आप कलश रख लेते हैं, देख लीजिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद आप कलश का पूजन करेंगे। कलश पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध है, सभी सामग्री आपको कलश पर अर्पित करनी है और सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है आपको। हे देवी देवता, आप मेरे घर में विराजित हो। हे माँ दुर्गा भगवती जगदम्बा, आप मेरे घर में विराजित हो। नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं आपकी पूजा आराधना करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आप सभी देवी देवता मुझ पर कृपा करें कि मैं नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा संपूर्ण कर पाऊँ, निर्विघ्न मेरी पूजा संपूर्ण हो। हे भगवती जगदम्बा, आप मुझ पर कृपा करें। तो कलश की पूजा करने के बाद आपको गणपति की पूजा करनी है। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है या आप माँ दुर्गा के बाईं तरफ गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपके पास गणपति की मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप एक सुपारी लीजिए, सुपारी पर आपको कलावा लपेटना है। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर उसी के ऊपर आपको यह सुपारी रख देना है। भगवान गणपति की आकृति बनाकर इसी का पूजन आपको प्रतिदिन करना होगा। गणेश जी की स्थापना माँ दुर्गा के बाईं तरफ की जाती है, कलश की स्थापना माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। जब आप कलश की स्थापना करें तो सबसे पहले भगवान गणेश की आप पूजा कर लीजिए। विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, विग्रह नहीं है तो आपके पास सुपारी का ही गणेश आपने बनाया है तो षोडश उपचार विधि से, जैसे कि थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, कुछ भोग की सामग्री अर्पित कीजिए और जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। विघ्नहर्ता गणपति की प्रथम पूजा से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है बिना किसी विघ्न बाधा के। इसलिए भगवान गणपति का ध्यान करके उनके सच्चे मन से आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधा न आए, संपूर्ण फल आपको पूजा का प्राप्त हो। जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान गणपति की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो जब भगवान गणपति की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तभी हमारी पूजा आगे प्रारंभ होती है। तो इसके बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है। अब बहुत से लोगों के पास नवग्रह यंत्र होता है तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो चावल की छोटी छोटी 9 ढेरियां बना लीजिए, 9 जगह थोड़ा थोड़ा चावल रख लीजिए, नवग्रह बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट पर आप चाहें तो जैसे कि रोली से या फिर हल्दी से या फिर आप चाहें तो चंदन से भी 9 बिंदियां लगा सकते हैं। नवग्रह मानकर आप इनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो, नवग्रह की पूजा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि 9 ग्रहों को शांत करके ही हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। नवग्रह मंत्र होता है वह मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि पंचोपचार विधि से आप नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने षोडश मातृकाएं पूजा आराधना की जाएगी। माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए और माँ दुर्गा का अपने मन में ध्यान कीजिए। किसी भी मंत्र के द्वारा या स्त्रोत के द्वारा आप माँ दुर्गा का आह्वान कर सकते हैं। चाहे तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम दुम दुर्गाय नमः। या फिर आप चाहें तो नवार मंत्र बोल सकते हैं। किसी भी मंत्र को बोलते हुए माँ का ध्यान करना है आपको और ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए और आप चाहें तो एक पात्र ले सकते हैं, उसी पात्र में सभी सामग्री रख सकते हैं। जैसे कि
आप ध्यान करते हैं तो सामग्री और पुष्प आप चाहें तो एक पात्र में रख सकते हैं और इसी पात्र में ही आप षोडश उपचार विधि से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। तो सबसे पहले जब आप ध्यान कर लेते हैं, उसी पुष्प के ऊपर आपको 4 बार थोड़ा सा जल गिराना होगा और ये एक भाव की तरह होता है कि जल जैसे आपने माँ का आह्वान किया तो उसके बाद उनका पांव धुला रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, आप उनका स्नान करा रहे हैं। इस प्रकार से 4 बार हमें जल अर्पित करना होता है। एक पुष्प के द्वारा आप जल के छींटे दे सकते हैं उसी जगह पर जहां पर आपने पुष्प अर्पित किया है और अब आपको वस्त्र अर्पित करना है। तो आप चाहे तो माँ दुर्गा की जो मूर्ति है या फिर प्रतिमा है उन्हें आप चुन्नी ओढ़ा सकते हैं लाल रंग की, या फिर आप कलावा के 2 टुकड़े तोड़कर माँ दुर्गा को वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। यज्ञोपवीत अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत माँ दुर्गा की पूजा में भी अर्पित किया जाता है। जो हम विशेष पूजा करते हैं षोडशोपचार विधि से, उसमें माँ दुर्गा को भी यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। तो अगर आपके पास यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कच्चा धागा जो कलावा वाला है वही धागा तोड़कर माँ दुर्गा को यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद माँ दुर्गा को आप तिलक लगाइए। आप चाहें तो रोली से लगाएं, चाहें तो लाल चंदन से लगा सकते हैं। और महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर अवश्य लगाएं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि पहले दिन हम सिंदूर क्यों लगाएं, मतलब पहले दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में पहला दिन हो या अंतिम दिन हो, हर दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। पुरुष माँ दुर्गा को रोली अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं। इसके बाद माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित कीजिए। श्रृंगार की सामग्री है तो श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, और श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो आप अष्टमी के दिन भी या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद माँ दुर्गा को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी एक फल अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही मीठा अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो आप चाहें तो बतासे का भोग लगा सकते हैं या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित किया जाता है। और इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा मतलब आप चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन षोडशोपचार विधि से जो हम पूजा करते हैं उसमें दक्षिणा आवश्यक होती है। और माँ दुर्गा के प्रथम दिवस की पूजा षोडशोपचार विधि से जरूर करनी चाहिए। और यह बहुत आसान विधि है। जिस प्रकार से मैंने आपको पूजा बताई, यह षोडशोपचार विधि से पूजा है। इसमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक अगर पूजा में रह जाती है तो इसके लिए सर्वा भावे अक्षता नि समर्पयामि इस प्रकार से बोलते हुए थोड़ा सा अक्षत माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। इससे क्या होता है कि कई सामग्रियां ऐसी होती है जो हम नहीं अर्पित कर पाते हैं, तो उसके अभाव में यह अक्षत अर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ की पूजा कर दीजिए। और अब आप बैठकर वहां पर मंत्र जप कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र जपना चाहते हैं, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, या कोई भी विशेष मंत्र है, नवार्ण मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद लौंग और कपूर जला माँ की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आपकी पूर्ण हो गई। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, 9 दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं तो, या जिस प्रकार से भी आप 1 या 2 दिन या का व्रत करना चाहते हैं, तो व्रत संकल्प आप माँ की पूजा करते समय ही ले लेते हैं। जो लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं
कलश स्थापना करने के बाद अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और जो भक्त कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं या फिर जैसे कि अखंड दीपक भी नहीं प्रज्वलित करते हैं, उन्हें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है। पूजा की विधि तो यही होती है जिस प्रकार से मैंने आपको बताई। बस आप अखंड दीपक की बजाय कर में साक्षी दीपक प्रज्वलित कीजिए। जितनी देर तक आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उतनी देर तक कम से कम दीपक प्रज्वलित रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, वहां पर एक जल से भरा हुआ पात्र होना चाहिए हमेशा। तो प्रतिदिन एक जल से भरा पात्र आप वहीं रख लीजिए, आप वहीं रखें। और अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो वह जल आप किसी गमले में डाल देंगे और दोबारा दूसरा जल मतलब शुद्ध ताजा जल भरकर फिर से आप माँ दुर्गा के पास रख देंगे। और रख देंगे तो हर रोज आप जल से भरा पात्र अवश्य रखिए। अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी की पूजा बिल्कुल इसी प्रकार से होती है। आप कलश की स्थापना करें, यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अखंड दीपक जलाना भी आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा बहुत सुना रहे हैं कि वह व्रत नहीं करते, लेकिन वह कलश की स्थापना करना चाहते हैं या फिर अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, माँ की चौकी अलग से लगाकर पूजा करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए कि वह बिल्कुल करना चाहिए। आपसे जितना हो सके, जैसे हो सके, जिस प्रकार से भी हो सके माँ की सेवा कीजिए। जरूर नहीं कि आप व्रत करेंगे, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप अपना भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक रखिए। बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सभी को करना है। ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना है, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस नियम का पालन सबको जरूर करना है, क्योंकि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा इस धरती पर विराजित होती हैं। चाहे आप व्रत भी नहीं भी करते हैं, घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी के लिए भी लहसुन प्याज मत बनाइए। किसी की निंदा, किसी की बुराई आपको इस नवरात्रों में नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है, घर में वाद विवाद की स्थिति ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। जितना हो सके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध रखिए। यह दुर्गा की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त माँ दुर्गा की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और इस चैनल पर आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो भी मिलेगी, तो आप जरूर सुनिए। अगर आप अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनने मात्र से भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो भी मिलेगी, तो आप जरूर सुनिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनने मात्र से भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई भी प्रश्न है रह गया हो इस वीडियो में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाऊं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।